जय हिंद दोस्तों, मैं शिवांजय पाठक एक बार आपके सामने फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सरल एग्जाम पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ हिंदी व्याकरण का बहुत ही मज़ेदार टॉपिक सर्वनाम। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको हिंदी व्याकरण का एक और मज़ेदार टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, संज्ञा। दोस्तों, मैं आपको हिंदी व्याकरण के टोटल 5 टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। हिंदी शब्दों की रचना, वर्णमाला, विराम चिन्ह, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, इन सभी बातों पे मैंने आपसे विस्तार पूर्वक बातचीत की थी। आशा करता हूँ वहाँ पे वो टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना यह टॉपिक, सर्वनाउन। दोस्तों जी हाँ, सर्वनाउन की परिभाषा पहले देख लेते हैं। सर्वनाउन जो है वह संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त या प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाउन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाउन कहते हैं। जैसे राम जाता है, राम कहाँ जाता है, यह संज्ञा हो गई। अगर आपसे सर्वनाउन की बात की जाए तो तुम कहाँ जाते हो, तो यहाँ पे राम की जगह पे तुम हो गया, तो संज्ञा के स्थान पे सर्वनाउन प्रयोग हो गया, तो यहाँ पर तुम जो है वह सर्वनाउन कहलाएगा। उसके बाद आइए देख लेते हैं इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। मैं, हम, तू, तुम, वह, आप, कौन आदि शब्द आए तो वहाँ पे सर्वनाउन हो जाता है। सर्वनाउन के भेद दोस्तों देख लेते हैं। सर्वनाउन के कुल 6 भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाउन। पुरुषवाचक सर्वनाउन के दोस्तों 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। दोस्तों, इन तीनों विषयों पर मैं आपसे आगे विस्तार पूर्वक बात करने वाला हूँ। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाउन। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाउन। नंबर 4, संबंधवाचक सर्वनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाउन। नंबर 5 और उसके बाद नंबर 6, निजवाचक सर्वनाउन। दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से भी देख लेते हैं, चार्ट और ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं सर्वनाउन के कितने भेद होते हैं। कभी कभी दोस्तों एग्जाम में यहाँ से सीधा सा प्रश्न पूछ देते हैं कि संबंधवाचक सर्वनाउन, संबंधवाचक किसका एक रूप है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, संज्ञा, सर्वनाउन, क्रिया, विशेषण। तो दोस्तों, संबंधवाचक जो है वह आपका सर्वनाउन का एक भेद है। आइए ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। ट्रिक दोस्तों, आसान प्रश्न। प्रश्न सा की जगह पे दोस्तों यहाँ पे मैंने पा दे रखा है, आप यहाँ पर सा को इग्नोर कीजिए और पा को अपने साथ लेकर के चलिए। सर्वनाउन के जो भेद हैं वह 6 भेदों को मैं यहाँ पर आपको ट्रिक के माध्यम से समझा देता हूँ। पहला हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाउन। अनिश्चयवाचक, यहाँ पे ये देखिए आप, आ। जी हाँ दोस्तों, आ जो है यहाँ आप, आ जो है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाउन को इंडिकेट कर रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाउन में दोस्तों कोई, कुछ आदि शब्द होते हैं। संबंधवाचक सर्वनाउन दोस्तों, जो सा है यहाँ पे देखिए आप, सा जो है वह संबंधवाचक सर्वनाउन को इंडिकेट कर रहा है। निश्चयवाचक सर्वनाउन दोस्तों, यहाँ पे जो ना है वह आपका निश्चयवाचक सर्वनाउन को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर यह, वह आदि शब्द होते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाउन दोस्तों, यहाँ पे देखिए प्रा, प्रश्नवाचक सर्वनाउन जो है वह आपका, प्रा जो है वह आपका प्रश्नवाचक सर्वनाउन को इंडिकेट कर रहा है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए सा को छोड़ दीजिए, इग्नोर कीजिए, और पा, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पा जो है वह प्रश्न पुरुषवाचक सर्वनाउन को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर मैं, आप, तुम आदि जैसे शब्द होते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए ना, ना जो है वहाँ पर दोस्तों निजवाचक सर्वनाउन को इंडिकेट कर रहा है। निजवाचक सर्वनाउन में आप, स्वयं, ये सब शब्द आते हैं। आइए आगे देख लेते हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाउन को भी देख लेते हैं। जो सर्वनाउन किसी पुरुष के लिए प्रयोग में आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाउन कहते हैं। इनके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष को ही दोस्तों एकल पुरुष भी कहते हैं। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी पूछ देते हैं कि उत्तम पुरुष को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो एकल पुरुष। बात कहने वाले को उत्तम। मध्यम पुरुष, जिससे बात कही जाए, जिसके संबंध में बात कही जाए, उसको अन्य पुरुष कहते हैं। आइए दूसरा देख लेते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाउन। जी हाँ दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाउन जिस सर्वनाउन से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, जिस सर्वनाउन से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाउन कहते हैं। जैसे किसी, कुछ आदि। जैसे किसी, कुछ आदि। उदाहरण के लिए, किसी को बुलाओ, कुछ दे दो, किसी के साथ चले जाओ, ये सभी अनिश्चयवाचक हो गया। जहाँ पे निश्चित बात की जाए, निश्चित वस्तु का बोध हो, वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाउन हो जाता है। उसके विषय में आपसे मैं आगे बात करने वाला हूँ।
निश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चय बोध होता है वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे वह, यह आदि, यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उदाहरण के लिए यहाँ सर्प है, यह गाय है, वह आदमी है, वह पुरुष है, वह स्त्री है। ये सभी शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम के होते हैं। आइए चौथा देख लेते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम दोस्तों। जिस सर्वनाम से दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का परस्पर संबंध प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। दो वस्तुओं और व्यक्तियों के का परस्पर संबंध प्रकट हो रहा है वहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। जैसे जो, सो आदि। उदाहरण के लिए जो तुम चाहो करो, जो तुम चाहो करो, जो बोओगे सो काटोगे। ये सभी उदाहरण जो हैं वह संबंधवाचक सर्वनाम के होते हैं। दोस्तों ये उदाहरण ही कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि जो तुम चाहो वो करो, ये किसका उदाहरण है। ये 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन 4 लगा देना है, संबंधवाचक सर्वनाम। आइए आगे देख लेते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कैसे आदि। उदाहरण के लिए वह क्या है, तुम कहाँ गए थे, तुम कब जाओगे, वह कौन है। ये सभी इसमें सभी प्रश्न हो रहे हैं तो यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। आइए आगे देख लेते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। दोस्तों निजवाचक सर्वनाम देख लेते हैं। जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम कहते हैं जिससे कर्ता का बोध हो। आप या स्वयं आदि शब्द आते हैं इसमें। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, आप या जैसा, आप जैसा समझे करें। जी हाँ दोस्तों, आप जैसा समझे करें, ये सभी उदाहरण निजवाचक सर्वनाम के हो जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों यहाँ टॉपिक ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आज के इस टॉपिक में आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ समझने को मिला होगा। एक बार आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।